डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने रिसर्च पेपर, इतना अनुभव जो आपने हासिल किया है, कुछ विशिष्ट बातें जो इस सभागार में मौजूद हर व्यक्ति को आप अपने बारे में बताना चाहें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर सर्विसेज से का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और 40 साल से स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रैक्टिस आगरा में कर रहा हूँ। हमारी जो स्त्री रोग संस्था है फॉक्सी, उसका मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ और 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त और 6 नेशनल संस्थाओं का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मेरा विजन है कि द डोर्स ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी क्लोज्ड। अगर मेरे को कुछ आता है तो वो अगर मैं 10 लोगों को सिखा पाऊँगा तभी जाके स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो ये देखते हुए हम लोग ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, हाथ पकड़ के सिखाना, यहाँ तक कि 59 बुक्स, मेडिकल बुक्स हैं जो हम दोनों ने लिखी हैं। डॉक्टर साहब, इतना लंबा अनुभव आपने हासिल किया है। मैं एक बहुत ही बेसिक सवाल, और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों का वो सवाल हो सकता है। अभी हालिया एक फिल्म भी आई डॉक्टर जी, जिसमें आयुष्मान खुराना एक गायनोकोलॉजिस्ट का रोल कर रहे थे। सर, एक पुरुष के लिए महिलाओं के रोग का विशेषज्ञ बनना, ये कितनी बड़ी चुनौती आपके समय में रही होगी जब आप मेडिकल प्रोफेशन में आए? मेरे दादाजी स्त्री रोग विशेषज्ञ रहे, मेरे फादर मदर रहे, 60 साल से 1957 से नर्सिंग होम आगरा में चला रहे थे, पहला उत्तर प्रदेश का निजी नर्सिंग होम। 1977 में मैं अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था। एक डॉक्टर जब बनता है तो उसके लिए सारे अंग जो हैं एक ही होते हैं। अब आई स्पेशलिस्ट है, अगर एक मैं पुरुष की तरह आई स्पेशलिस्ट और आप कहें लड़की की आंख में इतनी पास जाके देखूंगा या ENT हूँ गला अंदर से देखूंगा, तो मेरे लिए वो सारे एक ही सी चीज़ है। जो वो भावना जो कहते हैं लोग आती है, सेक्शुअल भावना आती है, वो आंख देखने से भी उतनी आएगी, गले के अंदर देखने से भी उतनी आएगी, नब्ज पकड़ने से भी उतनी आएगी और गायनेकोलॉजिस्ट को। हम लोग को वो अपना एरिया बंद करना पड़ता है और एक पेशेंट को पेशेंट की तरह और उसको बीमारी की तरह वो देखना। एक पूरी डॉक्टर जी कहानी है, वो है कहानी, उसमें बहुत मसाला डला है, असली कहानी और भी है बहुत सारी। जी डॉक्टर साहब, मैं अब थोड़ा सीरियस सवाल पर आपके पास आना चाहूँगा। इस देश में आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जिस किस्म की जागरूकता की ज़रूरत है वो हमें देखने को मिलती नहीं है। क्या काम किया जाना है जो अपेक्षित जागरूकता फैले? सबसे पहले एक देश का स्वास्थ्य, देश का, महिला की बात ही नहीं कर रहे, एक देश का स्वास्थ्य उस चीज़ पे निर्भर है कि हमारी महिला मृत्युता दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब ये 600 पर 1 लाख महिलाएं मर जाती थी प्रेगनेंसी और गर्भ। 2014 तक ये रेट 557 पे अटका हुआ, 537 पे। उसके बाद क्यों कम नहीं हुआ? जब हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हमारे डॉक्टर्स के पास ऐसी कोई बीमारी का इलाज नहीं है जिससे कि महिला मरती है, बट सोसाइटी एंड पॉलिटिकल विल होनी चाहिए महिला की जान बचाने की। फिर हमारी संस्था ने मान्यता प्रोग्राम और बहुत सारे लक्ष्य प्रोग्राम शुरू किए और आज आप देखिए 10 साल में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया का 97 है, 100 से नीचे है। हमारा टारगेट 2030 तक 30 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल WHO ने सब देशों को दिए हैं कि 30 से ज़्यादा महिलाएं 1 लाख प्रसव में नहीं मरनी चाहिए। बट बहुत फैंटास्टिक पॉलिटिकल विल मिली है, उससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है। हम लोग को खड़ा किया गवर्नमेंट ने कि हम गवर्नमेंट चलाती है कम से कम 40 प्रोग्राम महिला स्वास्थ्य के लिए। जब मैं गांव गया अपनी टीम्स के साथ तो देखा कि वहाँ महिलाओं का तो कुछ वो ही नहीं है। एक लड़की बच्चे को कपड़े नहीं पहनाए जाते, चप्पल नहीं खरीदी जाती, उसको इतना सा खाना मिलता है, लड़कों को ज़्यादा मिलता है। जब हमने पूछा वैक्सीनेशन, तो जितनी वैक्सीनेशन सरकारी थी वो तो मिल जाती थी, जो फ्री, जो खरीद के लगवानी थी वो लड़कों को ही मिलती थी, लड़कियों को नहीं मिलती। और एजुकेशन तो कोई सवाल ही नहीं पढ़ने का। तो तभी मेरे दिमाग में आया, चलो गांव चलना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना। 2008 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन हमारी तरफ से आया था। सरकार ने इसको लिया, नरेंद्र मोदी जी ने, हम लोग को बहुत इस पे गर्व है कि ये अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए आज की डेट में बेटियां गांव-गांव में पढ़ गई हैं, MA है, BEd है, सब है, गांव में सब लड़कियां पढ़ गई हैं, इससे बहुत अच्छा काम हुआ है। बट बच्ची अभी भी नहीं है, अभी भी एम्पावर्ड नहीं है बच्ची ने। अब हमको इसको बदलना पड़ेगा। अब बेटा समझाओ बेटी बचाओ करना। बहुत बढ़िया, जोरदार। अभी प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान चल रहा है देश में, सुमन के नाम से जिसको हम जानते हैं।
आप दोनों से मैं उस पर भी कमेंट चाहूँगा कि क्या ये प्रोग्राम सही दिशा में चल रहा है और क्या आपकी तरफ से कोई सजेशन है जिससे सुधार हो सकता है इसमें? ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आज ही हमारी यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस यूपी की समाप्त हुई है। तो आज हम लोग ने इस पे बहुत बड़ी चर्चा करी, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, और किस तरह से गवर्नमेंट की इतनी सारी जो प्रोग्राम्स हैं किस तरह से उनको और अच्छे से लागू किया जाए। सो प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है उनको ग्राउंड लेवल तक ले जाने की। आपने एक प्रेगनेंसी केयर ऐप बनाया है, आप उसके विषय में हमें बताएं। एक डॉक्टर को एक प्रेग्नेंट महिला को, जो WHO कहता है, 15 मिनट देने चाहिए, बट इतनी प्रेगनेंसी है इंडिया में, एक ऑस्ट्रेलिया हर साल हम लोग ऐड करते हैं कि हम औसत 3 मिनट एक महिला को देते हैं, एक डॉक्टर, और मेडिकल कॉलेज में तो उतना भी नहीं देते, कभी कभी 1 मिनट में ही चल क्या है नहीं है, और ब्लड प्रेशर कोई और ले रहा है। और इसको ये ऐप में डाला गया, ये कोविड टाइम में 2018 में चालू हुई था काम, कोविड टाइम में हुआ, और उसी कोविड टाइम में अनाउंस हुआ था, प्रधानमंत्री ने कहा ऐप चैलेंज स्टार्ट हुआ था। सो बहुत सारे ऐप उसमें एंटर हुए, कोई क्रिकेट खेलने वाला कोई। सो ये ऐप आई मम्स, जो कि मदरहुड कंपेनियन ऐप, और जो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी चाहिए सब, और पेरेंटिंग, इस ऐप को प्रधानमंत्री चैलेंज में अवार्ड मिला। और ये ऐप अभी, अगर आप लोग शार्क टैंक देखते हैं तो 10 दिन पहले शार्क टैंक पे इसको फंडिंग मिली, पीयूष गोयल जी इसके एडवाइज़र अब बने हैं, और 7.5 लाख गर्भवती महिलाएं इस पे जुड़ी हुई हैं। एक बेहतरीन, आप लोग सब आई मम्स करके डाउनलोड करिए और देखिए कि इसमें क्या है। जी, तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, विस्तृत विषय है, लेकिन समय